मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे तुला लगन के उन जातकों की जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर बात तुला लगन की होगी, तुला राशि की नहीं होगी, क्योंकि यदि हम इसको राशि के हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। जब भी किसी कुंडली का विचार किया जाता है तो लगन से ही विचार किया जाता है, तो तुला लगन के जातकों की बात होगी। तुला लगन के जातकों को बाजार में काम करना चाहिए। ऐसे कौन से जातकों को काम करना चाहिए, कौन से जातकों को काम नहीं करना चाहिए, ये जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली खुद आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्या बाजार आपके लिए है या नहीं है। खासतौर पर जो इंट्राडे में काम करते हैं या जो फ्यूचर इंडेक्स में काम करते हैं या एमसीएक्स में काम करते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कुंडली में वैसे योग बनते हैं या नहीं बनते। तो जब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। ग्रीड एंड फियर दोनों ही आपका मन से आता है। तो चंद्रमा की स्थिति जरूर चेक करेंगे। कोई भी कुंडली है, कोई भी लगन है, तो उसकी स्थिति जो है वो जरूर चेक करनी चाहिए। तो तुला लगन में कैसे पता लगेगा कि आपका चंद्रमा मजबूत है या चंद्रमा कमजोर है? तो चंद्रमा की आइडियल दूरी सूर्य से लगभग 100 डिग्री के आसपास होनी चाहिए, तब आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है। मान लीजिए तुला लगन है, यहां पर चंद्रमा आपका तुला राशि में पड़ा हुआ है। ये तुला लगन की पत्रिका है आपके सामने। यदि आपका सूर्य कन्या राशि में है या आपका सूर्य वृश्चिक राशि में है तो आपका चंद्रमा कमजोर है। ये चंद्रमा किसी भी राशि में हो सकता है तुला लगन के जातकों के लिए। मैं ये समझाने के तौर पर बोल रहा हूं कि आपका यदि तुला लगन है और चंद्रमा कहीं पर भी पड़ा, मान लीजिए तुला लगन है और आपका चंद्रमा पड़ा हुआ है कर्क राशि में दशम भाव में, यदि सिंह राशि में सूर्य आ जाएगा या मिथुन राशि में सूर्य आ जाएगा तो भी चंद्रमा आपका वीक हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल करीब आ जाएगा चंद्रमा। तो ऐसी स्थिति का चंद्रमा वीक होता है, यहां पर ग्रीड एंड फेयर जल्दी आ जाता है। मान लीजिए आपका चंद्रमा पड़ा हुआ है 10 राशि में, यहां पर तुला लगन की पत्रिका है और 10 राशि का ही चंद्रमा, मान लीजिए मकर राशि का चंद्रमा है, उसके सामने सूर्य पड़ा हुआ है कर्क राशि में, तो ये चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। ये लगभग पूर्णिमा का ही जन्म हो जाएगा। मान लीजिए सूर्य यहां पर नहीं है, सूर्य तुला राशि में ही है, तो तुला राशि का सूर्य और मकर राशि का चंद्रमा है तो भी स्थिति ठीक है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस 100 डिग्री के आसपास का बन जाएगा। यदि चंद्रमा मकर राशि में है और सूर्य आपका सप्तम में पड़ा हुआ है, मेष राशि में पड़ा हुआ है, तो भी आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो आप ट्रेड कर सकते हैं। आपका मन मजबूत है, आप फैसला ले सकते हैं। चीजें जो है वो आप सौदे जो है वो आप तरीके से काट लेंगे या प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे या लॉस ज्यादा बुक नहीं करेंगे। तो ये स्थिति चंद्रमा की आपके लिए अच्छी है। यदि आपका चंद्रमा तुला राशि की मैं पत्रिका बता रहा हूं, तो किसी भी जगह पर चंद्रमा रख के उससे देख लीजिए, यदि सूर्य चौथे भाव में है या 10वें भाव में है या 9वें भाव में या पंचम भाव में है, तो चंद्रमा नॉर्मली मजबूत हो जाता है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वारेन बफेट की कुंडली का हम एनालाइज करते हैं, उनकी कुंडली में भी चंद्रमा सूर्य से 4 घर आगे है, यानी कि वो जो डिस्टेंस है वो लगभग 99 डिग्री का सूर्य और चंद्रमा का। यदि हम राकेश झुंझुनवाला जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो वहां पर सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 9-5 के एक्सिस पे पड़े हुए हैं, यानी कि 9th भाव में उनके सूर्य है और उनका चंद्रमा पंचम भाव में है सूर्य से, इस तरह की कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बनता है 130 डिग्री का। तो ये दोनों निवेशक जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं बाजार में। ये सिर्फ एक पैरामीटर है, लेकिन बाकी पैरामीटर हैं तुला लगन के लिए। सबसे पहला पैरामीटर तो यह है कि आपका 12वां भाव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 12वां भाव स्पेकुलेशन का भाव है। जितने भी लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, एमसीएक्स में काम करते हैं, बिटकॉइन में काम करते हैं, उन सबका 12वां भाव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 12वां भाव स्पेकुलेशन का भाव है। मान लीजिए 12वें में शनि बैठे हैं, चौथे भाव में राहु बैठे हैं, पंचम में मंगल बैठे हैं, तो 12वां भाव ज्यादा पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि शनि के ऊपर जाएगी, मंगल की भी दृष्टि शनि के ऊपर जाएगी। मंगल छठे में बैठेंगे तो भी शनि को देखेंगे। तो यहां पर यदि 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में 12वां भाव आपका आ गया तो निश्चित तौर पर बाजार आपके लिए नहीं है। स्पेकुलेशन मत करिए। आप इन्वेस्टर हो सकते हैं लेकिन स्पेकुलेटर नहीं हो सकते। जो बाजार में ट्रेडिंग होती है, जो फ्यूचर में काम होता है या ऑप्शंस में काम होता है, वो सारा स्पेकुलेशन का काम है। उससे आपको दूर रहना चाहिए यदि ये स्थिति आपकी कुंडली में है। दूसरा, फिर ग्रहों की बड़ी भूमिका आ जाती है। आपका आय स्थान कैसा है, आपका धन स्थान कैसा है, आपका पंचम स्थान जहां से इजी गेन्स देखा जाता है वो कैसा है। तो हमने चंद्रमा की बात कर ली, हमने 12वें भाव की बात कर ली। अब देखेंगे 11वां भाव और दूसरा भाव आपका कैसा है।
तो यदि जैसे ये तुला लगन की पत्रिका है तो सूर्य आपकी कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिंह राशि आ जाएगी और मंगल आपका बन जाएगा धन भाव का स्वामी। यदि सूर्य और मंगल पीड़ित हैं कुंडली में, मान लीजिए सूर्य अष्टम में पड़ा है, सूर्य 12 में पड़ा है, सूर्य छठे में पड़ा है, तो वीक हो जाएगा। हालांकि पाप ग्रह का छठे जाना अच्छा होता है, लेकिन अष्टम 12 में बैठा सूर्य तो इवेंचुअली वो वीक हो ही जाएगा। और उसके ऊपर यदि राहु का प्रभाव है या फिर वो शनि के प्रभाव में या मंगल के प्रभाव में है तो भी वो वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि सूर्य की स्थिति खराब है तो आपका आय वाला स्थान आपका खराब हो जाएगा, आय स्थान का स्वामी खराब हो जाएगा। मान लीजिए 11वें भाव के ऊपर पाप ग्रह है, जैसे पंचम का मैंने बताया था कि मंगल यहाँ पर बैठा हो तो 11वें को देखेगा। और यदि आपका राहु सप्तम में पड़ा है तो भी वो तो भी वो 11वें भाव को पीड़ित कर देगा। तो 12वां भाव देखेंगे, 11वां भाव आय का भाव है, उसके ऊपर यदि 2 पाप ग्रहों का प्रभाव है तो भी वो पीड़ित हो जाएगा। मंगल यदि आपका पीड़ित हो जाए, मान लीजिए मंगल आपका राहु केतु एक्सिस में फंस गया या मंगल अष्टम में चला गया और राहु आपका 12 में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो भी आपके लिए स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि आय भाव भी पीड़ित हो गया, धन भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया। तो ऐसी स्थिति में बाजार से आप गेन नहीं ले पाएंगे। वैसे भी सेबी बोलता है कि 90% जो स्पेकुलेटर हैं बाजार में जो काम करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, वो गवा के पैसा निकलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की कुंडली में चंद्रमा 11वां भाव, धन भाव, 12वां भाव खराब होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यदि यहाँ पर कुंडली में ये स्थिति है, आपका सूर्य खराब है, आपका मंगल खराब है तुला लगन के जातकों के लिए, और आपका चंद्रमा खराब है, और सबसे बढ़कर गुरु, क्योंकि गुरु आय और धन का कारक होता है, पंचम का भी कारक गुरु होता है। यानी कि कुल मिलाकर तुला लगन के जातकों के लिए यदि मंगल खराब है, सूर्य खराब है, गुरु खराब है, 12वां घर खराब है, पंचम भाव खराब है, तो चीजें आपके अनुसार नहीं हो पाएंगी। स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो ऐसे कौन से जातक हैं जिनको स्टॉक मार्केट से फायदा हो सकता है? अब ये कुंडली देखिए सामने, मान लीजिए तुला लगन की पत्रिका है आपकी और राशि का स्वामी यानी कि लगन का स्वामी शुक्र 4th हाउस में आ गया और गुरु आपके दशम में आ गए, ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे। अब गुरु जब दशम में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को भी देखेंगे। और यदि मान लीजिए यहां पर मंगल भी गुरु के साथ आ जाए तो मंगल एक तो अपने भाव से 9th आ जाएंगे, धन भाव का स्वामी गुरु के साथ आ गया, उसके कारक के साथ आ गया, वीनस के प्रभाव में आ गया, तो ये एक आइडियल पोजीशन हो जाएगी कि आपको बाजार से फायदा हो सकता है। और मान लीजिए सूर्य भी आपका जो है वो लगन में आ जाए और चंद्रमा आपका सप्तम में आ जाए, तो यहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी, आपके 11वें भाव का स्वामी लगन में बैठ गया जो आय का स्थान है, चंद्रमा की उसके ऊपर दृष्टि हो जाएगी और चंद्रमा यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। तो ये आइडियल कुंडली हो जाएगी तुला लगन के लिए यदि चंद्रमा सप्तम में है, सूर्य आपका लगन में है, गुरु आपका जो है वो मंगल के साथ दशम में है और शुक्र आपका 4th हाउस में है। तो ये एक आइडियल पोजीशन हो जाएगी मार्केट से फायदा लेने वाली। यदि ऐसी स्थिति नहीं है, जो पहले वाली कॉम्बिनेशन बताए हैं वैसे हैं, तो आपको बाजार में नहीं आना चाहिए। मान लीजिए मंगल नहीं भी है, यहाँ पर मंगल भाग्य स्थान में भी पड़ा है, तो गुरु के साथ नहीं भी है तो भी चल जाएगा, तो भी आप फायदा ले जाएंगे। चंद्रमा आपका मजबूत होना चाहिए, गुरु आपका मजबूत होना चाहिए, धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी आपका मजबूत होना चाहिए। यदि ये चीजें ठीक हैं तो बाजार आपके लिए है, अदरवाइज बाजार में स्पेकुलेशन मत करिए, जबरदस्ती मत घुसिए। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, महीने में 20-21 दिन की ट्रेडिंग होती है और 20-21 दिन ही उन्हें ट्रेड लेना होता है, वो आपसे चंद्रमा ही करवाता है, आपका मन नहीं मानता मैं आज ट्रेड लेकर ही हटूंगा, तो वो जो ट्रेड लेके हटने वाला काम है ना, वो नुकसान देने वाला काम ज्यादा है। वहां पर आपको थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा, वो आप में जो पेशेंस आएगा वो चंद्रमा की स्थिति से ही आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।